नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आजकल नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। नारद मुनि ने 84 सूत्रों का एक ग्रंथ प्रतिपादित किया है, जिसे आप भक्ति का इंसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं। ये नारद भक्ति सूत्र भक्तों के बीच में अनादिकाल से प्रचलित रहा है सनातन धर्म में। और ये नारद भक्ति सूत्र भक्तों को हमेशा से अज्ञान के घनी चारदीवारी से निकाल करके आनंद के सागर में ले जाते हैं। उन्हीं भक्ति सूत्रों पे हमने 17 सूत्रों तक चर्चा किया। 1 से 14 सूत्र तक नारद मुनि ने भक्ति के महत्व को बताया। फिर 15वें सूत्र में उन्होंने कहा कि अब हम और विद्वानों, ऋषियों और मुनियों के मतों का भी जो अपने इस सूत्र में लेंगे कि उनका विचार क्या कहता है, समझेंगे, जानेंगे। और उसी संदर्भ में 16वें सूत्र में व्यास भगवान के मत को उन्होंने उद्धृत किया और कहा था पूजा दिस्व अनुराग इति पराशर्या, कि पूजा में अनुराग होना ही भक्ति है। जब व्यक्ति को अपने इष्ट की पूजा करने में रस मिले, उसको ऐसा लगे कि हमारे ये इष्ट हैं, हमारे ये भगवान है, हमारे ये देवता हैं, ये गुरु हैं, इनकी पूजा करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा और कोई तरीका नहीं कल्याण करने का। जब ये बात मन में घर कर जाए और मनुष्य हर समय इस बात में ही लगा रहा है कि हमें कब मौका मिले और हम अपने आराध्य की पूजा अर्चना करें, तो ये जो मानसिकता होती है या जो तरीका होता है, ये जो विधि होती है, जो बात होती है, इसी को भक्ति बोलते हैं व्यास मुनि के अनुसार, कि पूजा दिस्व अनुरागा भक्ति, कि पूजा में अनुराग होना ही भक्ति है। फिर गर्ग मुनि कहते हैं कि कथा में अनुराग होना भक्ति है। और उन्होंने क्यों कहा, ये भी कल चर्चा किया कि भक्ति तो हो सकता है बहुत बार दिखावटी और होती भी है, ऊपर ऊपर से भक्ति कर रहा है, अंदर में कुछ और सोच रहा है। तो कहते नहीं, जो अपने आराध्य की कथा और लीला को सुनने में रस ले वही भक्त है। देखिए, आदमी जब रस लेगा सुनने में, तो इसका मतलब उसका मन उस व्यक्ति, उस आराध्य, उस देवता में लगा है। और जब सुनने में या कथा सुनने में उसका रस रहेगा तो वो भक्त हो ही जाएगा। और बिना भक्त हुए वो कथा में रस भी नहीं ले सकता है, ऐसा गर्ग मुनि का कहना है। अब आगे तीसरे विद्वान या मुनि क्या कहते हैं, आइए वो देख लेते हैं। शांडिल्य मुनि ने भी 100 सूत्रों की रचना किया है भक्ति पे ही, जिसे शांडिल्य भक्ति सूत्र के नाम से भी जानते हैं। लेकिन भक्तों के बीच में, जन समुदाय के बीच में ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है। शांडिल्य भक्ति सूत्र विद्वानों के बीच में प्रचलित है, क्योंकि इन सूत्रों में भक्ति की बहुत दार्शनिक व्याख्या की गई है, गूढ़ व्याख्या की गई है, और नारद मुनि ने सहज और सरल शब्दों में व्याख्या किया है। तो शांडिल्य मुनि क्या कहते हैं, आत्म रति विरोधे नेति शांडिल्या, आत्मरत विरोधे नेति शांडिल्या, अर्थात शांडिल्य ऋषि के मत में आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। अर्थात कि हर वो कृत्य जिससे आपके आत्मा की जो ऊंचाई है उसमें कहीं कोई गिरावट ना आवे। भक्ति का क्या मतलब है कि आपकी आत्मा एक नई बुलंदियों पे जा रही है,
नए अनुभवों की ओर जा रही है, परमात्मा की दशा में जा रही है, अनुभव करने जा रही है। नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे वो तब आएगी जब किसी आप ऐसे विषय पे मोहित हो जाते हो या अनुराग रखते हो जो कि परमात्मा के मार्ग में बाधक है। तो हर उस विषय के प्रति उदासीनता हो जो परमात्मा की ओर न ले जाती हो, या जो आपके प्रगति को अवनति की ओर लेके जाए, उस विषय के प्रति अनुराग ना होना ही भक्ति है। और यह सिर्फ उस विषय में अनुराग होना जिससे आपके भक्ति और प्रगाढ़ हो, आप परमात्मा के और नज़दीक हो, आप उस आनंद को और अनुभव कर पाएं, तो वही भक्ति है। कि आत्मरति अवरोधी विषयों में अनुराग होना ही भक्ति है। अविरोधी, जो विरोध न करे आत्मरति का, यानी कि आपकी आत्मा का जो पतन हो उसका विरोध ना करे, उन्हीं विषयों में अनुराग होना ही भक्ति है। कि अर्थात सिर्फ वही कर्म में मनुष्य का मन लगे जिससे उनकी आत्मा की उन्नति हो, अपने इष्ट के प्रति उनका और रुझान बढ़े, सत्य की तरफ रुझान बढ़े, उनको रस मिले, आनंद मिले, सात्विक गुण बढ़े, वही भक्ति है। तो सांडिल का मत हमने समझा, गर्ग मुनि का मत समझा और व्यास मुनि का मत समझा। तीन प्रमुख सिद्धों, संतों और मुनियों के सिद्धांतों को उन्होंने वर्णित किया। किसने? नारद मुनि ने। 16, 17 और 18। अब 19वें सूत्र में नारद मुनि अपना स्वयं का सिद्धांत बताते हैं कि उनके हिसाब से भक्ति क्या है। तो 19वें सूत्र पे हम चर्चा कल करेंगे, आज नहीं। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करें और आज के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, शुभ रात्रि। इसी तरह से भगवत चर्चा में बने रहें, भक्ति का आनंद लेते रहें। शुभ रात्रि।